जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो वो बड़े उदास रहने लगे। तो फिर उनकी कूख से अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हवा को निकाला। तो फिर चूँकि उम्मत बढ़ाना थी, सुबह के वक्त एक बच्चा और बच्ची पैदा होते, शाम के वक्त एक बच्चा और बच्ची पैदा होते। सुबह के बच्चे की शादी शाम की बच्ची के साथ कर दी जाती, सुबह के बच्चे के शाम की बच्ची के साथ सुबह की शादी कर दी जाती। इस तरह नस्ल इंसानी बढ़ रही थी। ये सिलसिला चल रहा था और ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, शादी के मामलात तय करके एक मर्द और एक औरत को इतना करीब कर दिया कि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और औलाद पैदा कर सकें और जिस्मानी तस्कीन हासिल कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में आप अगर देखें तो इस्लाम से ज़रा पहले जाहिलियत के दौर में लोग बच्चियों को हलाक कर दिया करते थे, मायूस समझा जाता था। लेकिन आज हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में तोहम परस्ती पाई जाती है। हम बहुत से मामलात में अपनी मर्जियाँ करते हैं। कुछ लोगों में कुरान से शादियों का सिलसिला चल निकला है। वो इस ख्याल से शादियाँ को बच्चियों की कुरान से कर देते हैं कि ये बेटी कुरान पढ़ती रहें, इनकी शादियाँ ना हों। शादियाँ होंगी तो ज़ाहिर है इनके ससुराल वाले जायदाद का मुतालबा करेंगे, तो हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो जायदाद है वो तकसीम हो जाएगी। इसलिए वो अपनी बहनों और बेटियों को मजबूर करते हैं कि आप कुरान से शादियाँ कर लें। वो हर वक्त बावजू रहती हैं, कुरान पाक पढ़ती रहती हैं। राबिया बसरी बहुत नेक खातून थीं, सारी सारी रात इबादत करती रहती थीं। उनसे किसी ने पूछा कि आपने शादी नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया अन्निकाह सुन्नती, अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी निसफ ईमान है, निकाह मेरी सुन्नत है। तो इसलिए निकाह के बाब में बड़ी तगदौ की ज़रूरत है। तो राबिया बसरी से पूछा कि आपने शादी नहीं की तो आपने कैसे दिन गुजारे? बहुत नेक खातून थी, लेकिन कहने लगी जब मैं रात तहज्जुद पढ़ रही होती थी, सड़क से गुजरता हुआ संतरी सीटी बजाता तो मेरा दिल चाहता कि मैं भाग के से लिपट जाऊं। ये इंसानी जज्बात होते हैं, ये निस्वानी जज्बात होते हैं, और इन जज्बात की तस्कीन बड़ी ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है तो कुरान से शादियाँ कर दी जाती हैं। सिंध के बड़े सियासतदान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, उनके वालिद भी बहुत बड़ी रूहानी जमात के सरबराह थे जिनकी तादाद 41 लाख के करीब थी। खुद उसने बंदे ने शायर था, कई किताबों का मुसन्निफ था, 4 शादियाँ या 3 शादियाँ की, लेकिन अपनी 4 बहनों की शादियाँ कुरान से कर दी। आप अंदाज़ा कीजिए जब वो अपनी 4 बीवियों के पास बैठा कह के गा रहा होगा तो कुरान पढ़ने वाली बहनों पे क्या गुजर रही होगी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। शादी इंसानी ज़रूरत है और ये होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त काफ़ी अर्सा पहले मेरे पास आया। मैंने कहा कैसे दिन गुजर रहे हैं? कहने लगे दिन तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ कबाहतें सामने आ रही हैं। मेरे भाई एक फौज में कर्नल हैं, एक एयर फोर्स से रिटायर हैं, एक ज़िम्मेदारा करते हैं, मैं टीचर हूँ, हमारी एक बहन है। हमारे ख़ानदान में भी ये सिलसिला है कि अगर तो कोई करीबी रिश्तेदार मिल जाए तो उससे शादी बच्ची कर दी जाती है, वरना उसकी शादी नहीं की जाती। हम भी कहते हैं कि कुरान पढ़ते, वो कहता है उसकी वजह से मेरी बहन का बीपी अक्सर हाई रहता है और इसके साथ साथ उसमें चिड़चिड़ापन इतना है कि आप उससे बात करके देख लें, वो आपको
بالکل جو اس کے منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتی ہے، اور کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی شادی نہیں کی گئی، اور وہ اپنے جذبات کی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے اب ہمارے گلے پڑتی ہے، اور اس کا چڑچڑاپن ہمیں شیشہ دکھا رہا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن میں چھوٹا ہوں، میرے بڑے بھائی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ 3 صحابہ نے فیصلہ کیا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ساری عمر شادیاں نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری عمر تلاوت کرتا رہوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا۔ صحابہ نے آ کے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، النکاح سنتی، النکاح نصف الایمان، شادی نصف ایمان ہے، اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ میرے بارے میں سوچئے، میری بیویاں بھی ہیں، میں عبادت بھی آپ سے زیادہ کرتا ہوں، میں تلاوت بھی آپ سے زیادہ کرتا ہوں، میں روزے بھی آپ سے زیادہ رکھتا ہوں، لیکن میں اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے خوشگل انداز میں دن گزار رہا ہوں۔ تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جو تسکین، جو محبت، جو الفت، جو ملائمت عورت سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ کہیں اور سے نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس چھوٹے سے بلاگ کے ذریعے میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس باب میں شادیاں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو احکامات ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم تو اچھے رشتوں کی تلاش میں بچی بوڑھیاں کر لیتے ہیں، بچے بوڑھے کر لیتے ہیں، لیکن جو خدائی احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر والدین کے گھر میں بچی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہوگی، اس کی شادی نہیں کرتے۔ اگر وہ کوئی عرصے میں بچہ یا بچی برا کام کر لیتے ہیں، برائی کر لیتے ہیں، تو ان کا گناہ ان کے والدین کے کندھوں پہ ہوگا، والدین کے سر پہ ہوگا۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ قرآن کی شادیاں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بڑی عمر کے بچوں کی شادیاں کر کے کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 18 سال سے لے کے 25 سال بہترین عمر ہوتی ہے، اس عمر میں شادیاں کر دینی چاہیے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ تو انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔